एवरीवन। देखिए, मैं एक पार्ट आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बता दी हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है, वही आर्टिकल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, चैनल पे जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको हर चीज़ की कंपटीशन की जो होती है, सारे कंपटीशन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो होता है, फैक्ट होता है करंट अफेयर के है, फिर जो आपका इंटरनेशनल या नेशनल रिलेशन होता है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन सब बनते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एक्सरसाइज वगैरह होगा, जो अपडेटेड होते हैं वो मैं इस पर अपलोड कर देती हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, इसको PDF चाहिए, तो वो क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च मारेंगे @science with साहिना, बिना स्पेस का मारेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोला कि मैम आपका चैनल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जा कर के आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बिना स्पेस दिए। आप @science with साहिना सर्च मारेंगे, आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, GS सेंटर दरभंगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे मतलब बताई थी कि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखिए, पहली बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होते हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आपका आर्टिकल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का पोस्ट के लिए आर्टिकल कितना है, तो वो याद रखेंगे 124 है, 124 है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट के लिए कितने आर्टिकल है, तो जो जैसे आपका 124 किसका हो जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, मीन्स कि ये 1 वाले को उठा करके बीच में ला के डाल देंगे, तो वो 214 हो जाएगा। ये जो कि क्या है, ये आपका आर्टिकल 214 हो जाएगा, ये आपके हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा। तो 124 हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए और 214 हो जाएगा आपको हाई कोर्ट के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किस मतलब सर्वोच्च न्यायालय के तहत किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दे सकता है, तो ये किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में। तो इसका राइट आंसर आपका 143 हो जाएगा। 143 अनुच्छेद में कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकते हैं। ऑडिटर जनरल, देखिए ऑडिटर रिपोर्ट जो कैग होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कैग जो ऑडिट रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित की जाती है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट। देखिए, कैग के बारे में एक होता है CAG, ठीक है, CAG, एक होता है CGA। तो CGA के बारे में अगर पूछा जाएगा, CGA के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आर्टिकल 150 होता है, 150 होता है। कैग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 151। ये रिपोर्ट देता है, ऐसा नहीं है कि ये कैग के बारे में। अगर कैग का आर्टिकल सीधा सीधा पूछे कि इसका पोस्ट कितने में है, तो 148 में कैग का रिपोर्ट देता है। और ये कैग जो होता है, ऑडिट रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अंदर परिभाषित की गई, जो कैग का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, तो वो 151 आर्टिकल में इसको डिफिनेशन दिया गया था, परिभाषित किया गया है, तो इसको याद है। और कैग का पोस्ट जो है वो आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्यों में एक राज्यपाल होगा। देखिए, भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दिया था, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य होगा, ठीक है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 हो जाएगा, ठीक है, 153 हो जाएगा। लेकिन 152 में क्या कहता है कि पहली बात तो कि आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल की पोस्ट किस में है, तो 151 में याद रखेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं उसका पोस्ट 151 में है। अगर 152 पूछा जाए यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक राज्य की बात है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक गवर्नर जो होते हैं वो दो या दो से अधिक राज्य के गवर्नर हो सकते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में आपका जो तमिलिसाई है वो तेलंगाना का भी है, फिर आपका पुडुचेरी का भी बन गया है। तो मतलब एक गवर्नर जो है वो 2 पोस्ट पे काम कर सकता है। तो ये अनुच्छेद
152 में कहा गया, तो इसको याद रखेंगे। किस अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा वारंट द्वारा नियुक्त किया गया है, या किसी राज्यपाल को जो क्या करता है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति क्या करता है, उसके वारंट के द्वारा इसको नियुक्त करता है, तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 155 हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाए। भारत के देखिए, ये जो फाइनेंशियल पावर है, तो जो आपका राष्ट्रपति होता है उनका फाइनेंशियल पावर के लिए उनका आर्टिकल अलग होता है, क्योंकि मैं बताई थी आप लोगों को कि 52 से लेकर 151 तक क्या होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और 152 से स्टार्ट हो जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी बात लिखी हुई है वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि ये आपका 202 हो जाएगा। इनका जो पार्डन होता है, क्षमादान की शक्ति होती है, वो 161 आर्टिकल में है। वो अपने पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अलग अलग पावर को सेपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग अपना पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जो कि ये डी है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसमें से देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि आर्टिकल 200 में जो है वो बिलों के लिए आश्वासन है, मतलब ये पूछ रहा है कि एसेंट टू बिल्स। फिर पूछ रहा है कि 213 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ऐलान अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आपको 217 में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 217 में क्या राष्ट्रपति द्वारा परामर्श है, या उसको मतलब कि ये सहनीय है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है ये सारे के सारे सही है, और ये सारा का सारा राष्ट्रपति के ही ऊपर ये होता है, ठीक है ना, सॉरी मतलब गवर्नर से रिलेटेड है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनुच्छेद होता है वो 52 से लेकर के आपका 151 तक होता है, और 152 152 से आपका स्टेट गवर्नमेंट का स्टार्ट हो जाता है। राज्य सूची से संबंधित अनुच्छेद है, पूछ रहा है कि जो राज्य है, जो सूची में एक देखिए लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, आपका स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, तो राज्य भी तो कोई लिस्ट में है, तो ये बात किस अनुच्छेद में कहेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 246 में कहा गया है कि राज्य भी क्या है, एक राज्य सूची से संबंधित है, मतलब इनका भी एक लिस्ट है। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय से संबंधित है? देखिए यहाँ पे आपसे उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे ही मैंने कहा था कि उच्च न्यायालय बोले तो ये हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में मैंने एक हिंट दिया था जो कि आपको याद होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद लगा सकते हैं कि 214 से 231 तक होगा, या 212 से 222 तक होगा, या 15 से 35 तक होगा, या 213 से 230 तक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जो कि मैं बता दी हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो 124 होता है, हाई कोर्ट का पूछा जाए तो 214 से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट्स जारी करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्ति है? देखिए सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 20 को बहुत सारा बात कहा गया, संविधान का आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया। अगर 19 पूछा जाए तो संविधान का रीढ़, और अनुच्छेद जो 19 है उसको संविधान का रीढ़ कहा गया है, और ये जो 32 है इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। ये हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनके द्वारा कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि देखिए इसका राइट आंसर आपका है सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है 226 आर्टिकल में बोलता है कि जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो इनका रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट अपना रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम प्रदान करते हैं? विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रेगुलेशन फॉर द सबॉर्डिनेट कोर्ट। देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है या उनके अंडर में जो आते हैं बहुत सारे, अब देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके नीचे बहुत सारे कोर्ट है। तो यहाँ पे सीधे से पूछा जा रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है या आपका अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में है। तो ये इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि आपका ये 233 से 237 के बीच आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 में पंचायती राज संस्था के बारे में बताया गया है, और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था और बीपीएससी में भी ये 66 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत प्रणाली में 3 स्तरीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार है? देखिए आपका जो पंचायती राज सिस्टम आया था तो इसमें बहुत सारे, बलवंत राय कमेटी आया था, अशोक मेहता आया था, जीवी राव भी आए थे, ये सारे के सारे आए थे। तो इसमें से कौन सा 3 है? तो ये पूछा जा रहा है कि 3rd नंबर पर जो, एक सेकेंड क्या हो गया, तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगा। देखिए एक बार मतलब कि आपका जो अशोक कमेटी है उन्होंने द्वितीय सदन मतलब 2 सिस्टम बताया था, और इसमें मतलब इनमें कहा गया था कि ब्लॉक होगा, स्टेट लेवल पे होगा, तो कुछ कुछ इसमें स्टोरी है, तो आप लोगों को इसका थ्योरी मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो ये बात जो है किसके पूर्व सिफारिश आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सी हो जाएगा। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के इसका पीडीएफ ले सकते हैं, इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें कह रहा है कि यह आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष 280 अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है। ये किस मतलब कि 280 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो इसमें किससे रिलेटेड है? तो ये याद रखिएगा कि ये आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंस कमीशन में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो आप जाहिर सी बात है कि जो आपका इमरजेंसी वगैरह होता है, आपातकाल होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के आपको आर्टिकल 352 में ही कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 52 में ही ये स्टार्ट होता है ना। ये 4 होता है आपका, नेशनल पे भी लगता है, स्टेट में भी लगता है, और मतलब ये 3 तरीके से लगाया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन करने की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए इसको क्या देता है? पावर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 368। अगर पूछा जाए कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, तो ये भी वही हो जाएगा, क्योंकि और आर्टिकल 2 और 3 को इसे बाहर रखा गया है, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, जो कि पहले ही आर्टिकल में मैं बता दी। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस पर जाएंगे, सर्च मारेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा, और आप लोगों का आप जो चलेगा वो ग्लैंड सिस्टम चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का ये जो आर्टिकल से रिलेटेड था वो कंप्लीट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। वैसे आर्टिकल तो बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे गया है, बन रहा है, तो वही आर्टिकल मैं बता दी हूँ। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाकर मिल सकते हैं।